हाय बच्चों, आज हम नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है द टॉकेटिव बार्बर, एक नाई जो बहुत ज्यादा बोलता है। बेटा, आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये पूरी कहानी है क्या, इसलिए हम ये कहानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको करके पूरा डिटेल भी इसके बारे में बताया जाएगा। आज आप ये कहानी को 3 या 4 बार सुनो, वीडियो को अच्छे से सुनो, कहानी समझ में आएगी। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। The Talkative Barber. एक बातूनी नाई। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. काशगर नामक शहर में एक नाई रहता था जो बहुत बातूनी था। Once, the Sultan called the barber to shave his head. एक बार सुल्तान ने नाई को अपने बाल बनाने के लिए बुलाया। The barber started talking non-stop instead of shaving him. नाई ने शेव करने की बजाय बहुत ज्यादा बोलना शुरू किया। The Sultan got angry. सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम बोलना कब बंद करोगे और अपना काम कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. नाई ने उत्तर दिया, तुमने मुझे बातूनी बुलाकर बहुत बड़ा नुकसान किया है। For everyone says I am very quiet. जबकि सब लोग बोलते हैं मैं बहुत शांत हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिनको तुम बातूनी बुला सकते हो। Their names are Backbone, Bakbariya, Bakbak, Alkus, Alnashi and Shakabak. उन सब के नाम हैं बकबोन, बकबरिया, बकबक, अलकूस, अलनाशी और शकाबाक। One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. एक कोबड़ा है, एक के दांत नहीं है, एक आधा देखता है, एक को बिल्कुल नहीं दिखता, एक बहरा है और एक किस बोलने में नुक्स है। वो सब बहुत बातूनी हैं। मैं सबसे अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं बहुत शांत हूँ और समझदारी के साथ बोलता हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. इसको 3 टुकड़े सोना दो, सुल्तान ने गुस्से में बोला, अपना धीरज खो दिया और उसने कहा, इसको जाने दो। I will not be shaved today. मैं आज अपने बाल नहीं मुड़वाऊंगा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. मेरे मालिक, बार्बर ने कहा, मैं आपके पास नहीं आया था, आप ही ने मुझे आने का आदेश दिया था। So I will not quit your house till I have shaved you. इसलिए मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपके बाल नहीं बना देता। He then began narrating another story which lasted half an hour. तब उसने आधा घंटा एक और कहानी सुनाई जो और आधा घंटा तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly.
अपनी भाषण बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। I have an affair of the greatest importance. मुझे एक बहुत जरूरी काम है। I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh, master, do not be angry. I will begin to shave you." जब उसने देखा सुल्तान को वाकई में बहुत गुस्सा आया है, तब नाई ने कहा, अरे मालिक, गुस्सा मत हो, मैं तुरंत शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ऐसा कहकर उसने सुल्तान का सर धोया और शेव करना शुरू किया। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन उसने अभी उसको 4 बार भी शेव नहीं किया था जब रुका और बोला, अरे मालिक, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। "Go on shaving me. Speak no more," ordered the Sultan. सुल्तान ने आदेश दिया, जल्दी से शेव करो, ज्यादा मत बोलो। "Be patient," said the barber. "Perhaps you have not considered well what you were going to do." धैर्य रखो, नाई ने कहा, शायद आपको पता ही नहीं था कि आप क्या करने जा रहे हैं। "I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it." मैं ये इच्छा रखता हूँ कि आप अपना ये जरूरी मुद्दा मेरे को बताते, तो शायद मैं अपनी सलाह आपको दे सकता। "Finish shaving at once," the Sultan exclaimed. सुल्तान चिल्लाया, जल्दी से शेव करना खत्म करो। But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. लेकिन उसकी बजाय नाई ने सुल्तान को आधे में छोड़ा और देखने चला गया कि वक्त क्या हुआ है। "My patience is exhausted," the Sultan cried. सुल्तान ने गुस्से से कहा, मैं थक गया हूँ। "Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment," said the barber, and while saying this, he continued shaving the Sultan. नाई ने कहा, मालिक, शांत रहो और 1 सेकंड के लिए रुको, और वो सुल्तान की शेव करता रहा। But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन जब वो ये कर रहा था, वो बात किए बिना नहीं रह सका। "If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful," he said. उसने कहा, यदि आप मुझे ये जरूरी मुद्दा बताएं, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होगी। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. सुल्तान अब तक पूरी तरह से थक चुका था और उसने सोचा वो नाई को बता देगा। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसने नाई को बताया, वो दोपहर में एक दोस्तों को दावत देने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से जाने की जल्दी में है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me." जब नाई ने सुल्तान को दावत के बारे में बात करते हुए सुना, तो एकदम से चिल्लाया, अरे मुझे याद आया, "Yesterday, I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने अपने 3-4 दोस्तों को अपने घर आने को बोला है।
But I had quite forgotten it and had not made any preparations for them. लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ और उसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान, जो अब नाई की रहम करम पर था, उसको उससे छुटकारा पाने के चक्कर में था। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. जल्दी से अपना काम खत्म करो, सुल्तान ने कहा, और जो भी घर में आज बन रहा है वो सारा खाना तुमको दिया जाएगा। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. कृपया करके मुझे खाना दिखाएं ताकि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि वह मेरे 5 दोस्तों के लिए काफी है या नहीं। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. सुल्तान बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी खाना है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. लेकिन उसने आदेश दिया कि जो खाना बना है वो लाया जाए। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." नाई ने खाने को देखते हुए कहा, ये काफी अच्छा है, लेकिन मुझे मीठे में खाने के लिए कुछ फल भी चाहिए। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. सुल्तान, जिसका आधा ही सिर मूंडा गया था, गुस्से में आदेश दिया कि फल भी लेकर आओ। The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. अब नाई सुल्तान की शेव छोड़कर हर एक चीज को या पकवान को देखने चला गया। This took up half an hour. फिर से इसको आधा घंटा लग गया। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान गुस्से में पैर पटकने लगा, लेकिन नाई ने बिल्कुल जल्दी नहीं दिखाई। At length, however, he took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." इसके बजाय उसने फिर से रेजर का मतलब ब्लेड को एक साइड में रखा और थोड़े ही मिनट्स के बाद बोला अचानक से कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है।